जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंडिया हर पास्ट एंड फ्यूचर, पंडित जवाहरलाल नेहरू का लेसन है। ये हमने लास्ट वीक शुरू किया था। इसका एक सेक्शन हम कंप्लीट कर पाए थे। इसके दो सेक्शन छोटे छोटे अभी बाकी हैं। चलिए इसको पूरा करते हैं। हिंदुस्तान, उसका माजी और मुस्तकबिल। Today we are confused. Should we follow the lead given by the West and forget our past, or should we try to revive the past glory of India? आज हम कंफ्यूज हैं। शुड वी फॉलो द लीड, क्या हमें उस लीड को, उस रहनुमाई को, उस मिसाल को फॉलो करना चाहिए गिवन जो कि दी गई है बाय द वेस्ट, मगरिब के ज़रिए से, ठीक है, यानी वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न कंट्रीज़ के ज़रिए से, एंड फॉरगेट आवर पास्ट, और हमें अपना पास्ट, अपना माजी भूल जाना चाहिए। क्या हमें उनकी दी गई मिसालों की इक्तिदा करनी चाहिए जो मगरिब के ज़रिए से दी गई हैं और अपने माजी को भूल जाना चाहिए? और शुड वी ट्राई टू रिवाइव द पास्ट ग्लोरी ऑफ इंडिया, या हमें माजी की, या हमें हिंदुस्तान की गुजरे हुए शान व शौकत, ग्लोरी, शान व शौकत रिवाइव, बहाल करना, दोबारा से ज़िंदा करना, ठीक है जी, दोबारा से ज़िंदा करना, या हमें हिंदुस्तान की गुजरी हुई शान व शौकत को बहाल करने की कोशिश करनी चाहिए? गांधी शोड अस द राइट पाथ, गांधी जी ने हमें सही रास्ता दिखाया है, सेज नेहरू, नेहरू का कहना है। इन द ट्यूमल्ट एंड कन्फ्यूजन ऑफ आवर टाइम, हमारे वक्त के कन्फ्यूजन और उथल पुथल में, उथल पुथल, ट्यूमल्ट या ट्यूमल्चुअस बोलते हैं उथल पुथल को, ठीक है जी, अफरा तफरी, उथल पुथल में, हमारे वक्त की कन्फ्यूजन और उथल पुथल में, वी स्टैंड फेसिंग बोथ वेज, हम दोनों तरफ का रुख किए खड़े हैं। फॉरवर्ड टू द फ्यूचर, आगे की तरफ, आगे मुस्तकबिल की तरफ रुख किए खड़े हुए हैं। एंड बैकवर्ड्स टू द पास्ट, और पीछे की तरफ, पीछे माजी की तरफ, माजी की तरफ पीछे हम जो है रुख किए हुए खड़े हैं। बीइंग पुल्ड, और खींचे जा रहे हैं, जिनको बीइंग पुल्ड और खींचे जा रहे हैं, इन बोथ डायरेक्शंस, दोनों सिमतों में। हाउ कैन वी रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट, इस टकराव को, कॉन्फ्लिक्ट टकराव, इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस टकराव को कैसे हम हल करें? रिजॉल्व, हल करना। एंड इवॉल्व अ स्ट्रक्चर, और एक ऐसा ढांचा बनाएं, स्ट्रक्चर, ढांचा, इवॉल्व, इवॉल्व के मान तरक्की करना या बनाना, ठीक है जी। एंड इवॉल्व अ स्ट्रक्चर, और एक ऐसा ढांचा तैयार करें, ऐसे ढांचा तैयार करें, फॉर लिविंग, रहने के लिए, विच, जो के, फुलफिल्स, पूरा करता हो, आर मटेरियल नीड्स, हमारी मादी ज़रूरतों को, एंड एट द सेम टाइम, और इसके साथ साथ, सस्टेन्स आवर माइंड एंड स्पिरिट, और हमारे दिमाग और हमारी रूह को भी तक़वियत बख्शता हो, सस्टेन, तक़वियत बख्शता हो। What new ideals or old ideals, varied and adapted to the new world, can we place before our people? कौन कौन से नए आइडियल या पुराने आइडियल, नई नज़ीरें, पुराने नज़ीरें, नई मिसालें, पुरानी मिसालें, नए हीरो, पुराने हीरो, वेरीड, मुख्तलिफ, एंड अडेप्टेड टू द न्यू वर्ल्ड, और नई दुनिया के रंग में रंगे हुए, रंग में ढले हुए, कैन वी प्लेस बिफोर आवर पीपल, हम अपने लोगों के सामने रख सकते हैं। कौन से नए आइडियल और पुराने आइडियल, अलग अलग किस्म के और नई दुनिया के रंग में रंगे हुए, ढंग में रंगे हुए, कैन वी प्लेस बिफोर आवर पीपल, हम अपनी दुनिया के, हम अपने लोगों के सामने रख सकते हैं। एंड हाउ कैन वी गैल्वनाइज द पीपल इनटू वेकफुलनेस एंड एक्शन, और किस तरीके से हम लोगों को तहरीक दे सकते हैं, उभार सकते हैं, इनटू वेकफुलनेस एंड एक्शन, बेदारी की हालत में और अमली हालत में, ठीक है, कि वो काम करने लग जाएं, बेदार हो जाएं, ठीक है, और काम में लग जाएं, एक्शन में आ जाएं, किस तरीके से हम उनको तहरीक दें, उभारें।
चेंज इज इसेंशियल, बदलाव या तब्दीली इज इसेंशियल, ये ज़रूरी है, बट कंटिन्यूटी इज ऑल्सो नेसेसरी, लेकिन तसलसल भी ज़रूरी है। द फ्यूचर हैज़ टू बी बिल्ट ऑन द फाउंडेशंस लेड इन द पास्ट एंड इन द प्रेजेंट। मुस्तकबिल को बनाया जाना है, मुस्तकबिल की तामीर की जानी है, ऑन द फाउंडेशंस, उन बुनियादों पर, लेड जो कि रखी गई हैं, इन द पास्ट माजी में, एंड इन द प्रेजेंट और हाल में। टू डिनाई द पास्ट, माजी से इनकार करना, गुजरे हुए ज़माने से इनकार करना, एंड ब्रेक विद इट, और उसके साथ कंप्लीटली, और उसके साथ मुकम्मल तौर पर अपना ताल्लुक मुनक़ते कर देना, और उससे मुकम्मल तौर पर जो है ताल्लुक ख़त्म कर देना, इज़ टू अपरूट आवरसेल्व्स एंड सैपलेस ड्राई अप, और मतलब अपने आप को माजी से इनकार करना, माजी का इनकार करना और माजी से अलहदा हो जाना मुकम्मल तौर पर, ये अपने आप को उखाड़ देना है। इज टू अपरूट आवरसेल्व्स, टू अपरूट किसी को जड़, रूट बोलते हैं जड़ को, अपरूट बोलते हैं किसी को जड़ से उखाड़ देने को। इज टू अपरूट आवरसेल्व्स, ये अपने आप को उखाड़ देना है। एंड सैपलेस ड्राई अप, और सेपलेस बोलते हैं जिसके अंदर, सैप बोलते हैं पेड़ या पौधों के अंदर जो पाई जाने वाली रतूबत होती है, जो सयालपन होता है, रतूबत होती है, गीलापन होता है, वो सेपलेस जिसके अंदर रतूबत बाकी न रहे, ठीक है जी, खुश्क और ड्राई अप, ठीक है, खुश्क और सूखा हुआ, दोनों के एक ही मान हो जाएंगे। इट वॉज द वर्च्यू ऑफ गांधी जी टू कीप हिज फीट फर्मली प्लांटेड इन द रिच ट्रेडिशंस ऑफ आवर रेस। ये गांधी जी की खूबी थी, या नेकी, गांधी जी की खूबी थी, टू कीप हिज फीट फर्मली प्लांटेड, कि उन्होंने अपने कदमों को मजबूती के साथ जमाए रखा, इन द रिच ट्रेडिशंस ऑफ आवर रेस, हमारी नस्ल की गहरी रिवायतों में, एंड आवर सोयल, हमारे रेस यानी कि नस्ल, एंड आवर सोयल, और हमारी ज़मीन, मट्टी, सोयल बोलते हैं मट्टी को, हमारी नस्ल, रेस यहाँ पे नस्ल के माने में, हमारी नस्ल और हमारी मट्टी की क्या कहते हैं, रिच ट्रेडिशंस, गहरी रिवायतों में अपने कदमों को मजबूती से जमाए रखा, एंड एट द सेम टाइम, और इसके साथ साथ, टू फंक्शन ऑन द रिवोल्यूशनरी प्लेन, और इसके साथ साथ एक इनकलाबी सतह पर काम करते रहे। इनकलाब, प्लेन के माना मुसत्तह और हमवार जमीन होती है, ठीक है, प्लेन यहाँ पर माना प्लेन के आप क्या कहते हैं, सतह के कर सकते हैं, ठीक है, मुसत्तह जमीन या सतह के। टू फंक्शन ऑन द रेवोल्यूशनरी प्लेन, और इनकलाबी सतह पर काम करना जारी रखते हुए। अबव ऑल, और सबसे बढ़कर, अबव ऑल मजीद बनाए, सबसे बढ़कर, ही लेड स्ट्रेस ऑन द ट्रूथ, उन्होंने ताकीद डाली, ऑन ट्रूथ, सिद्क पर, सच्चाई पर, एंड पीसफुल मीन्स, और पुरअमन जराए पर। दस, इस तरह, ही बिल्ट ऑन ओल्ड फाउंडेशंस, उन्होंने पुरानी बुनियादों पर तामीर जारी रखी, एंड एट द सेम टाइम, और इसी के साथ साथ, ओरिएंटेड द स्ट्रक्चर टुवर्ड्स द फ्यूचर, उन्होंने ढांचे को मुस्तकबिल की तरफ रुख दिया। ओरिएंटेड, टू ओरिएंट के माने रुख देना, किसी जानिब, किसी सिमत का तयन करना। ओरिएंटेड द स्ट्रक्चर टुवर्ड्स द फ्यूचर, और मुस्तकबिल की जानिब उस ढांचे को या सांचे को उसका रुख दिया। लिविंग इज ए कंटिन्यूअल एडजस्टमेंट टू चेंजिंग कंडीशंस, जिंदा रहना या रहना बदलती हुई सूरत हाल से मुसलसल एडजस्टमेंट का नाम है, ठीक है जी, बनाए रखने का नाम है, उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करते रहने का नाम है, ढालने का नाम है, ठीक है जी। बदलती हुई सूरत हाल से जिंदा रहना, बदलती हुई सूरत हाल से मुसलसल बदलती हुई सूरत हाल के मुताबिक मुसलसल ढालते रहने का नाम है या ढलते रहने का नाम है। The rapidity of technological change in the last half century has made the necessity of social change greater than ever, and there is a continual maladjustment. The rapidity of technological change, टेक्नोलॉजी की बदलाव की रफ्तार, रैपिडिटी रफ्तार, सुरात,
ठीक है जी। द रैपिडिटी ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, टेक्नोलॉजी के बदलाव की रफ्तार इन द लास्ट हाफ सेंचुरी, पिछले आधी सेंचुरी में, हैज मेड द नेसेसिटी ऑफ सोशल चेंज ग्रेटर देन एवर, ने समाजी बदलाव को, सोशल चेंज को, यानी समाजी बदलाव की जरूरत को पहले के मुकाबले में अब ज्यादा अहम बना दिया है। एंड देयर इज अ कंटिन्यूअल मैल एडजस्टमेंट, और यहाँ एक मुसलसल आदम मुताबकत है। माल एडजस्टमेंट, आदम मुताबकत, ठीक है जी। द एडवांस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेक्स इट definitely possible to solve most of the economic problems of the world. The advance of science and technology, साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की ने, एडवांस के माने तरक्की makes it definitely possible, यकीनी तौर पर यह मुमकिन बनाती है, to solve most of the economic problems of the world, दुनिया की अक्सर माशी परेशानियों को हल करने में, ठीक है जी। साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की दुनिया की अक्सर माशी परेशानियों को हल करना जो है वो यकीनी तौर पर मुमकिन बना देती है। एंड इन पर्टिकुलर, और ख़ास तौर पर, टू प्रोवाइड द प्राइमरी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ टू एवरीवन ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ख़ास तौर पर ये मुमकिन बना देती है जिंदगी की बुनियादी ज़रूरियात, प्राइमरी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जिंदगी की बुनियादी ज़रूरियात को फराहम करने में, टू एवरीवन, हर शख्स को, ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया भर में। द मेथड्स अडॉप्टेड विल हैव टू डिपेंड अपॉन द बैकग्राउंड एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स ऑफ अ कंट्री और अ कम्युनिटी, और वो तरीके जो इख्तियार किए जाते हैं, विल हैव टू डिपेंड, वो डिपेंड होने चाहिए, अपॉन द बैकग्राउंड एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री और कम्युनिटी, किसी कंट्री या कम्युनिटी की सकाफती डेवलपमेंट पर और वहां के बैकग्राउंड पर, ठीक है जी। यानी कि टेक्नोलॉजी की मदद से सब कुछ किया जा सकता है आज के ज़माने में, बस वहाँ का जो बैकग्राउंड है या वहाँ का जो कल्चर है उसके मुताबिक जो है ढालना पड़ेगा। इसका एक सेक्शन और बाकी है छोटा सा। नेहरू इज बोथ प्लीज्ड एंड डिसअपॉइंटेड विद मॉडर्न इंडिया, नेहरू खुश भी हैं और मायूस भी हैं मॉडर्न इंडिया से। व्हाट प्लीजेस हिम, कौन सी बात उन्हें खुश करती है, एंड व्हाट आर हिज फियर्स, और उनके क्या खौफ हैं, क्या डर है उनको। लेट अस फाइंड आउट, चलिए हम पता लगाते हैं। इंडिया टुडे प्रेजेंट्स अ वेरी मिक्स्ड पिक्चर ऑफ होप एंड एंग्विश, ऑफ रिमार्केबल एडवांसेस एंड एट द सेम टाइम ऑफ इनर्शिया, of a new spirit and also the dead hand of the past and of privileges, of an overall and growing unity and many disruptive tendencies. India today, हिंदुस्तान आज, presents, पेश करता है a very mixed picture of hope and anguish, hope उम्मीद, anguish गुस्सा, उम्मीद और गुस्से की एक मिली जुली तस्वीर पेश करता है। किस चीज की मिली जुली तस्वीर? of remarkable advances, शानदार तरक्कियों की, एंड एट द सेम टाइम, और साथ साथ, ऑफ इनर्शिया, और जुमूद की, और इसके साथ साथ जुमूद की। जुमूद एडवांसमेंट या तरक्की बोलते हैं ऐसी सूरत हाल को जिसमें आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। इनर्शिया बोलते हैं या जुमूद बोलते हैं ऐसी हालत को जहां पर आप एक ही जगह ठहर जाएं और कोई तरक्की ना हो, तो उसको बोलते हैं क्या? इनर्शिया या जुमूद, तातुल, बेकारी। हिंदुस्तान आज तरक्की और जुमूद, और उसके साथ साथ जुमूद की एक शानदार तरक्की और उसके साथ साथ जुमूद की खौफ और उम्मीद की एक मिली जुली तस्वीर पेश करता है। एंड ऑल्सो द डेड हैंड ऑफ द पास्ट, और गुजरे हुए जमाने के मुर्दा हाथ और हमें मिलने वाली जो खुशहालियां हैं, जो प्रिविलेजेस हैं, उनकी एक मिली जुली तस्वीर पेश करता है। ऑफ एन ओवरऑल एंड ग्रोइंग यूनिटी एंड मेनी डिसरप्टिव टेंडेंसीज, और हिंदुस्तान एक तस्वीर पेश करता है एक मजमूई तौर पर और एक बढ़ते हुए इत्तिहाद की, और इसके साथ साथ बहुत सी खलल डालने वाले रुझानात की भी तस्वीर पेश करता है। विद ऑल देयर इज ए ग्रेट विटैलिटी एंड फर्मेंट इन पीपल्स माइंड्स एंड एक्टिविटीज। विद ऑल, मजीद बरा या इसके साथ साथ, देयर इज अ ग्रेट विटैलिटी,
बहुत ताकत और जवानी है, एंड फर्मेंट और जोश व खरोश है इन पीपल्स माइंड्स, लोगों के जहनों में, एंड एक्टिविटीज और लोगों के कामकाज में, लोगों की सरगर्मियों में. It is a remarkable thing that a country and a people rooted in this remote past, who have shown so much resistance to change in the past, should now be marching forward rapidly and with resolute steps. It is a remarkable thing. ये एक शानदार बात है that a country के एक मुल्क and people और लोग rooted in this remote past, जिनकी जड़ें माजी में गड़ी हुई हैं, who have shown so much resistance to change, और जिन्होंने बदलाव को इन द पास्ट माजी में, गुजरे हुए जमाने में जिन्होंने बदलाव को इतनी ज्यादा मुदाफात, बदलाव के सामने इतनी ज्यादा मुदाफात का और रोकथाम का इजहार किया है, यानी जो बदले नहीं हैं, बदलने में जिन्होंने वक्त लिया है और रेजिस्ट किया है, शुड नाउ बी मार्चिंग, अब उन्हें आगे बढ़ना हो, शुड नाउ बी मार्चिंग फॉरवर्ड, अब उन्हें आगे बढ़ना होगा रफ्तार के साथ, रैपिडली रफ्तार के साथ, एंड विद रिजोल्यूट स्टेप्स, और सख्त कदमों के साथ, पुरअज़म कदमों के साथ. ठीक है जी. What will emerge from the labor and the tumults of the present generation? इस मेहनत, लेबर मेहनत, एंड द tumults of the present generation, मौजूदा नस्ल की इस उथल पुथल से क्या जाहिर होगा, क्या सामने आएगा? I cannot say, मैं नहीं कह सकता, what tomorrow's India will be like, कि कल का हिंदुस्तान किस तरह का होगा. I can only express my hope and wishes, मैं सिर्फ अपनी उम्मीद और अपनी आरजुओं का, अपनी दुआओं का इजहार कर सकता हूँ. I want India to advance on material plane, मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान तरक्की करे मादी सतह पर. To fulfill her 5-year plans, to raise the standard of, to fulfill her 5-year plans, अगर हिंदुस्तान के 5 साल के प्लान को पूरा करना चाहूं या पूरा करें, तो ये काम हम करना. to fulfill her 5-year plans, to raise the standards of living of her vast population, अपने या इंडिया के 5 साल के प्लान को पूरा करने के लिए, और इंडिया की हर, यानी इंडिया की, उसकी एक बड़ी आबादी के रहने के स्टैंडर्ड को ऊंचा करने के लिए. I want the narrow conflicts of today in the name of region, caste, language or province to cease. मैं चाहता हूं कि तंग नजरिए पर मबनी झगड़े आजकल के इन द नेम ऑफ रीजन, मजहब के नाम पर, और कास्ट और नस्लों के, जात पात के नाम पर, लैंग्वेज, जबान के नाम पर, और प्रोविंस और इलाके के नाम पर, टू सीज, खत्म हो जाए. मैं चाहता हूं कि मजहब, जात, जबान और इलाके के नाम पर होने वाले ये छोटे मोटे झगड़े या हमारे तंग नजरिए पर मबनी इख्तिलाफात, ये खत्म हो जाए. एंड अ क्लासलेस एंड कास्टलेस सोसाइटी टू बी बिल्ट अप, वेयर एवरी इंडिविजुअल हैज full opportunity to grow according to his worth and ability. और एक क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी, क्लासलेस जिसमें फ़र्क तफावत ना हो, जिसमें मर्तबे क्या कहते हैं, एक का मर्तबा दूसरे से मर्तबे से बड़ा हुआ ना हो. ठीक है जी. और कास्टलेस जिसमें जात पात ना हो, ऐसी सोसाइटी क्या हो, टू बी बिल्ट अप, ऐसी सोसाइटी पैदा हो, वेयर, जहां एवरी इंडिविजुअल हैज फुल अपॉर्चुनिटी, जहां पर हर शख्स को मुकम्मल इख्तियार हो, मुकम्मल मौका हो, टू ग्रो, बढ़ने का, अकॉर्डिंग टू हिज वर्थ एंड एबिलिटी, अपनी सलाहियत, अपनी सलाहियत और अपनी वर्थ के मुताबिक, अपनी कुदरत के मुताबिक, अपनी कीमत और अपनी सलाहियत के मुताबिक आगे बढ़ने का उसके पास मौका हो. इन पर्टिकुलर खास तौर पर आई होप, मैं उम्मीद करता हूं, दैट द कर्स ऑफ कास्ट, के जात पात का ये मनहूस निज़ाम, विल बी एंडेड, ख़त्म हो, फॉर देयर इज़ नाइदर डेमोक्रेसी, क्योंकि ना तो यहाँ पर कोई डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, नॉर सोशलिज्म, ना ही समाजवाद है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कास्ट की बुनियाद पर.
यानी कास्ट, मैं उम्मीद करता हूं कि ये कास्ट की नहुसत खत्म हो हमारे समाज से, क्योंकि कास्ट की बुनियाद पर ना तो समाजवाद बनता है और ना ही जमहूरियत बनती है। आई स्पीच बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जरिए से दी गई स्पीच। लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है आप लोगों का, और आप लोग बने रहें लाइन पर। इसमें लेसन का एक पार्ट है कि किसी लेसन की समरी जो है वो किस तरीके से बनाते हैं, और समरी क्या होती है। समरी तो वैसे आप जानते ही हैं, समरी बोलते हैं किसी खुलासे को, किसी सबक का खुलासा, उसको क्या बोलते हैं, समरी। तो इसमें राइटिंग पर, यानी किसी लेसन की समरी लिखने पर जो है वो प्रैक्टिस वगैरह दी हुई है। आप यहाँ पर अगर देखें, व्हाट इज समरी? Summary is the shortened form of a text. It requires selections of what is important and rejections of what is not. ठीक है जी। समरी जो होती है ये टेक्स्ट का एक छोटा, ये टेक्स्ट के एक मुख्तसर क्या होती है, फॉर्म होती है, मुख्तसर शक्ल होती है टेक्स्ट की। इट रिक्वायर्स सिलेक्शन ऑफ व्हाट इज इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है उसको आप सिलेक्ट करें, एंड रिजेक्शन ऑफ व्हाट इज नॉट, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप रिजेक्ट कर दें। फॉर मेकिंग ए समरी, एक समरी बनाने के लिए
इट इज़ इसेंशियल टू मेक नोट्स। नोट्स बनाना ज़रूरी होता है। अगर आपको किसी चीज़ की समरी लिखनी है तो समरी में आप उसके लिए बेहतर ये है कि आप पहले कुछ नोट्स बनाएं। यू कैन मेक नोट्स ऑन अ पेपर और इन योर माइंड। नोट्स आप पेपर पे भी बना सकते हैं या अपने माइंड में बना सकते हैं। Thus, note making is the first stage of making a summary. लिहाजा नोट बनाना किसी भी समरी को लिखने का या बनाने का पहला मरहला होता है। बट वंस द समरी इज मेड, लेकिन जब समरी बना दी गई, समरी आपने बना दी, नोट्स आर इररेलेवेंट, फिर नोट्स बेजा हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं। दे कुड बी पुट असाइड और डिस्कार्डेड। आप उसको साइड कर सकते हैं या उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, यानी फेंक सकते हैं। एज रफ वर्क फॉर समरी, समरी के रफ वर्क के तौर पर। इन ए समरी, एक समरी में द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आर प्रेजेंटेड इन ए लॉजिकल ऑर्डर इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ और पैराग्राफ्स। एक समरी में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पेश किया जाता है एक मंतिकी तरतीब में, इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ, किसी पैराग्राफ की शक्ल में या कई पैराग्राफ की शक्ल में। The facts are stated in a straightforward, direct style without any ornamentation or examples. और जो भी फैक्ट होते हैं, हक़ाइक़ होते हैं, वो बयान किए जाते हैं सीधे सीधे डायरेक्ट अंदाज में, बगैर किसी बढ़ाव चढ़ाव के या एग्जाम्पल के। Let us now read the passage given below. चलिए अब हम नीचे दिए गए पैसेज को पढ़ते हैं। ये नीचे दिए गया वो पैसेज जो है ये भी एक समरी है, तो इसको पढ़ने से अंदाजा होगा आपको कि समरी किस तरीके से लिखी जाती है। People in the present day civilization have become highly materialistic. प्रेजेंट डे सिविलाइजेशन में, आजकल के तहजीब में, आजकल के समाज में लोग बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मादा परस्त हो गए हैं, पैसे के पीछे भागने लगे हैं। मनी इज़ द ओनली गॉड दे नो, पैसा ही वाहिद खुदा है जिसको वो जानते हैं। कॉन्सिक्वेंटली, नतीजतन, ऑल देयर एफर्ट्स, उनकी तमाम कोशिशें, एंड मोस्ट ऑफ देयर वेकिंग आवर्स, और उनके जागने के अक्सर घंटे, यानी जितने घंटे वो जागे रहते हैं, गो इनटू अर्निंग मनी, वो पैसे कमाने में ही जाते हैं। एंड स्टिल मोर मनी, और फिर भी और पैसे चाहिए। द लाइफ ऑफ अ रिच बिजनेसमैन स्पेशली इन द डेवलप्ड कंट्रीज इज एक्सट्रीमली बिजी। एक मालदार बिजनेसमैन की जिंदगी खास तौर पर एक तरक्की याफ्ता मुल्क, खास तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्कों में इज एक्सट्रीमली बिजी, वो बहुत ज्यादा बिजी है। Thousands have to be converted into lakhs and lakhs into crores. 1000 रुपये अगर हैं तो उसको लाख रुपये में कन्वर्ट किया जाना होता है, और फिर लाख हैं अगर तो उसको करोड़ों रुपए में कन्वर्ट किए जाने की कोशिश बदस्तूर जारी रहती है। There is no end, इसका कोई एंड ही नहीं है। And no respite for him, और उसके लिए कोई मोहलत ही नहीं है, कोई वक्फा ही नहीं है, मोहलत नहीं है। नो रेस्पाइट, कोई मोहलत नहीं है। अलॉन्ग विद मनी, पैसे के साथ साथ, कम द डिमांड्स ऑफ देयर सोशल लाइफ, उनके समाजी जिंदगी की जो डिमांड है वो भी आती हैं। टू कीप अबरेस्ट ऑफ द टाइम्स दे हैव टू थ्रो एंड अटेंड बिग पार्टीज, मीटिंग पावरफुल पीपल एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल। ठीक है जी। टू कीप अब्रेस्ट ऑफ द टाइम्स, वक्त के साथ साथ चलते रहने के लिए। टू कीप अब्रेस्ट किसी के हमदोश चलना, या किसी के हमदोश, या वक्त के साथ साथ चलते रहने के लिए। टू कीप अब्रेस्ट ऑफ द टाइम्स, वक्त के साथ साथ चलते रहने के लिए। दे हैव टू थ्रो, उन्हें देनी पड़ती है या उन्हें बड़ी बड़ी पार्टियों में शिरकत करनी पड़ती है। मीटिंग पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल, पावरफुल और बाअसर लोगों से, ताकतवर और बाअसर लोगों से उन्हें मिलना पड़ता है। टू सर्व देयर बिजनेस एंड्स, अपने बिजनेस के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, बिजनेस के मकसदों को अंजाम देने के लिए। वन अनफॉर्चुनेट रिजल्ट ऑफ देयर एक्सेसिवली बिजी एंड फास्ट लाइफ इज द टोटल नेग्लेक्ट ऑफ देयर चिल्ड्रन। एक बदकिस्मत नतीजा उनके बहुत ज़्यादा मशगूल और इस बहुत ज़्यादा तेज़ ज़िंदगी का वो ये होता है, इज़ द टोटल नेग्लेक्ट ऑफ देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों की जो है मुकम्मल तौर पर क्या हो जाती है, देखभाल नहीं होती। द रिच कैन प्रोवाइड देयर चिल्ड्रन विद ऑल दैट मनी कैन बाय,
मालदार लोग अपने बच्चों को वो तमाम चीज़ें दे सकते हैं जो पैसा खरीद कर दे सकता है एक इंसान को। रिच फूड, महंगे खाने, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, महंगे कपड़े, कार्स एंड एवरी अदर इमेजिनेबल कंफर्ट एंड लग्जरी, और तमाम वो आराम और वो लग्जरी, वो तायुश की चीज़ें जो कि सोची जा सकती हैं। बट दे सिंपली कैन नॉट गिव देम व्हाट दे नीड मोस्ट, पेरेंटल केयर एंड अफेक्शन। लेकिन वो उन्हें सिंपली नहीं दे सकते वो तमाम चीज़ें जिनकी उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्या चीज़ें जिनकी ज़्यादा होती है? पेरेंटल केयर, वालिदैन की तरफ से मिलने वाली देखभाल, एंड अफेक्शन और शफकत ऑन ए पर्सनल लेवल, निजी तौर पर, फॉर विच देयर इज नो सब्स्टिट्यूट इन द होल वर्ल्ड, जिसका इस पूरी दुनिया में कोई मुतबादिल नहीं है, कोई कायम मकाम नहीं है। ठीक है। दीज चिल्ड्रन हु आर ब्रॉट अप ऑलमोस्ट इंटायरली बाय हायर्ड अटेंडेंट्स डेवलप ए ट्विस्टेड पर्सनालिटी। ये बच्चे जो कि जिनकी परवरिश होती है तकरीबन मुकम्मल तौर पर हायर किए हुए, खरीदे गए अटेंडेंट खिदमतगारों से डेवलप, इस तरीके के बच्चे डेवलप करते हैं अ ट्विस्टेड पर्सनालिटी, एक मुड़ी तुड़ी हुई क्या कहते हैं शख्सियत को। देयर रिच, बिजी एंड वेल ब्रेड पेरेंट्स are one day shocked to find that their children have developed some of the traits of their own attendants, which are, to say the least, considerably less than well bred। ठीक है जी। उनके मालदार और मशगूल और वेल ब्रेड पेरेंट्स और अच्छे तौर पर परवरिश किए हुए वालिदैन आर वन डे शॉक्ड, एक दिन उन्हें हैरानी होती है, टू फाइंड, ये पाकर, दैट देयर चिल्ड्रन, के उनके बच्चे, हैव डेवलप्ड, उन्होंने डेवलप कर ली है, सम ऑफ द ट्रेट्स ऑफ देयर ओन अटेंडेंट्स, अपने खुद के खिदमतगारों की सिफात को, ट्रेड बोलते हैं सिफात को, क्वालिटीज को, विच आर, टू से द लीस्ट, जो कि कम अज कम, कंसिडरेबली लेस देन वेल ब्रेड, जो कि अच्छी परवरिश से काफ़ी हद तक कम होते हैं। इफ़ यू हैवंट अंडरस्टूड द पैसेज, अगर आपको ये पैसेज समझ में नहीं आया, रीड इट अगेन और ट्वाइस, तो आप इसको एक बार और पढ़िए, 2 बार पढ़िए, एंड देन नोट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कीजिए, जैसे कि यहाँ पर किया गया। पीपल हाईली मटीरियलिस्टिक इन प्रेजेंट डे सिविलाइजेशन, ऑल टाइम एंड एफर्ट्स गो इनटू अर्निंग मनी, बिजनेसमैन स्पेशली बिजी, नो रेस्ट नो रेस्पाइट। डिमांड्स ऑफ सोशल लाइफ क्या है? गिविंग एंड अटेंडिंग पार्टीज, मीटिंग इन्फ्लुएंशियल पीपल। रिजल्ट्स, इसका रिजल्ट क्या होता है? नेग्लेक्ट ऑफ देयर चिल्ड्रन। ये कुछ पॉइंट्स बनाए हैं और इसकी बेस पर समरी बयान की जाएगी। लग्जरीज प्रोवाइडेड बट पेरेंटल लव एंड केयर नॉट गिवन, चिल्ड्रन ब्रॉट अप बाय हायर्ड अटेंडेंट्स, डेवलपिंग देयर ट्रेड्स, यानी अटेंडेंट्स ट्रेड्स, डेवलप a twisted personality. We can now develop these points into a summary। ये हमने ऊपर पढ़ा, मजमून पढ़ा, फिर उसके बाद ये कुछ पॉइंट हैं, ये पॉइंट जो है इसी से अखज़ किए। अब इसी से अखज़ करने के बाद इसकी एक समरी जो है वो यहाँ पर है। क्या? people are highly materialistic in the present day civilization, they use all their time and effort in earning more and more money without any rest or respite। The life of businessmen, especially in developed countries, is very busy. Along with money come the demands of their social life. They have to participate in parties, to keep contacts with influential and powerful people. Being excessively busy, they neglect their children. They provide them with all possible luxuries and comfort, but they cannot give them parental love and care. The children brought up entirely by hired attendants develop the less well-bred traits of their attendants. They developed a twisted personality। ठीक है जी। तो उसमें से चंद मोटी मोटी बातें निकालकर, पॉइंट निकालकर उसको आपने नोट बनाया, नोट मेकिंग करने के बाद उसी नोट की मदद से एक मुख्तसर सी समरी लिखी। तो ये तरीका होता है किसी भी चीज़ की समरी लिखने का। उसी के जो है यहाँ पर एक वो दिया गया है एक्सरसाइज के लिए, ये एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़कर जो है आप इसकी बुनियाद पर एक वो बना सकते हैं, नोट बना सकते हैं। फिर नोट बनाने के बाद आप जो है उसको एक समरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के जो सवालात होते हैं, इस सवालात के जवाब इसी लेसन के आखिर में मौजूद होते हैं।
वहाँ पर आप इन सवालों के जवाब भी देख सकते हैं। सवालों पर जो वो होते हैं नंबर डले हुए होते हैं और उनके जवाब भी वहाँ पर दिए हुए होते हैं। चलिए ठीक है, आज का सबक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगले सबक में फिर मुलाकात होती है आप लोगों से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।